हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी क्लास आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए हमारा मॉडल पेपर, यह हमारा जो मॉडल पेपर है आज का, यह 28वां मॉडल पेपर है। इसके पहले के सभी मॉडल पेपर्स प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सभी मॉडल पेपर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी मॉडल पेपर आप स्किप मत करिएगा, आपको अपनी तैयारी पर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सभी मॉडल पेपर्स। तो यह सभी मॉडल पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्कोर बताने से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा आप किस स्तर पर हैं। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, बस आज आपको पता ही है 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए, जिससे आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। PDF इसका आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर गो कुचिकल। ऑप्शन को इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिमालय परिचय नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन को राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन को इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, 1948 में मसूरी से हिमाचल नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तीसरा प्रश्न है, तो ऑप्शन को सत्यप्रकाश रतूड़ी जी ने किया था। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड में कुंजा एक्ट कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1960 में हुआ था। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 है, गढ़वाल में पत्रकारिता और हिंदी साहित्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ डॉक्टर उमाशंकर थपलियाल जी ने। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, टैक्सोनॉमी के पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ लिनियस को। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी के प्रश्न इसमें लास्ट में होंगे, तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। प्रश्न नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में राजा कीर्ति शाह द्वारा टिहरी में घंटाघर का निर्माण कब करवाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ख 1897 में। ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी स्थित पलेटी के सूर्य मंदिर में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन क ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से विलोली गांव किसका प्राचीन नाम है? तो किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन गो कीर्तिनगर का। ऑप्शन गो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन गो जो फोरियर के द्वारा। ऑप्शन गो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस चंद्र शासक की मृत्यु चेचक की बीमारी के कारण हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख जगत चंद जी की। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन को नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, तो यहाँ पे 13 है, बाबरनामा में बाबर के द्वारा किस हिंदू राज्य के नाम का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन गो मेवाड़। ऑप्शन गो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अक्साई चीन का भाग है? तो ऑप्शन को काराकोरम। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भारतीय वन अधिनियम कब बना था? तो भारतीय वन अधिनियम कब बना था? ऑप्शन ख 1927 में। ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, पांडुकेश्वर एवं कंडारा दानपत्र में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन घ ललित सुरदेव का। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ख जयपुर में। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, हिमालयन पुरातत्व एवं निर्वंशी संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के एनिमल वेलफेयर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन घ चेन्नई में। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व में पहली बार जनगणना 1749 में किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन गो स्वीडन में हुई थी। ऑप्शन गो राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, उत्तराखंड में कोटेश्वर महादेव का मंदिर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ख रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश की कितनी नदियों को दिया गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश की कितनी नदियों को दिया गया है? तो कितनी नदियों को, मतलब राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश की कितनी नदियों को लिया गया होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 34 नदियों को लिया गया है। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन क 1964 में। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, पर्वतारोही अनूप साह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 2019 में। ऑप्शन घ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, जम्मू एवं कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 26 अक्टूबर 1947 को। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, पागली का प्रलाप निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ऑप्शन ग विद्यावती डोभाल जी की। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, टिहरी बांध के विरोध में किसने 1981 में पद्मश्री पुरस्कार को अस्वीकार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन खटीमा कांड में शहीद नहीं हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग श्रीमती भेलमती चौहान, यह शहीद नहीं हुई थी। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30, पहला विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 1993 में। ऑप्शन क सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, गंधर्व विहार स्तूप उत्तराखंड में कहाँ अवस्थित है? 31वां प्रश्न है। तो ऑप्शन क चंपावत में। ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ख यूसुफ महर अली। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, सन 2006 में रूपकुंड झील पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? तो ऑप्शन ग 5 रुपये का। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? 34वां प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 248। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1 अगस्त 1941 की शाम को हरगोविंद पंत की गिरफ्तारी पर किस साप्ताहिक समाचार पत्र ने पंडित हरगोविंद पंत गिरफ्तार नगर में मुकल्लमत हड़ताल नाम से एक शीर्षक लिखकर रोष प्रकट किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन घ शक्ति। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते ही होंगे शक्ति किसका पत्र था, कौन इसका संचालन करते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, मनोहारी बुग्याल निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ग बागेश्वर में। ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेटो के न्याय की धारणा का मूल तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग बंधुता। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तराखंड का समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई वाला ग्लेशियर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पोंटिंग ग्लेशियर। ऑप्शन को राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो किसे कहा गया है फलक संस्कृति? ऑप्शन ख मध्य पूरा पाषाण कालीन। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया था? तो ऑप्शन ग वित्त विभाग दिया गया था। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, शरीर के किस भाग में तिलहरी पहना जाता है? तो शरीर के किस भाग में तिलहरी पहना जाता है? ऑप्शन क गले में। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 है, जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को रॉबर्ट वेगनर ने। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43,
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 43वें प्रश्न का ऑप्शन घ अनुच्छेद 20 तथा 21 को। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, उत्तराखंड में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ग जून 2006 में। ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन घ ताराबाई के। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ताराबाई के साथ युद्ध होते हैं और सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। प्रश्न नंबर 46 है, जम्मू एंड कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1967 में। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन घ तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुत्र यह सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह ताम्रपत्र, यहाँ पर ताम्रपत्र हैं और दूसरी तरफ से वंश या वंश दिए हुए हैं। तो यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुत्र यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, तुलबुल परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो झेलम नदी से। ऑप्शन गो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, काले पानी की सर्वाधिक सजा पाने वाले उत्तराखंडी कौन थे? तो कौन थे सर्वाधिक सजा पाने वाले उत्तराखंडी? प्रश्न नंबर 49 है। तो ऑप्शन ख इंद्र सिंह गढ़वाली। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था यह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ ऑस्टिन ने। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कनाडा से। ऑप्शन को राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन गो केएस वाल्दिया पर्वतारोही यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? दोनों में वार्ताएं की थी मतलब। तो कौन था? ऑप्शन को अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी यही थे और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष यही रहे थे। प्रश्न नंबर 54 है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को अनुच्छेद 17। ऑप्शन को राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 55, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 2012 से 17। ऑप्शन गो राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 56 है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो बालू कल्याण चंद्र। ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हिमालयी अग्रभ्रंश। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, विडाल टेस्ट के द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो ऑप्शन को टाइफाइड का। ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन को 20 मार्च 2016 को मनाया जाता है। ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों का प्रतिनिधिमंडल लेनिन से किस वर्ष मिला था? तो लेनिन से किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ख 1919 में मिला था। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपनी एक सरकार भी बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। कहाँ पर बनाई थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को रूसो के द्वारा। ऑप्शन को इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन को अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। तो ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा शिखर सर्वोच्च ऊंचा है?
तो ऑप्शन घ हरदेवल, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 10वीं अनुसूची, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? ऑप्शन ख स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजूला मालुशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन क जुगल किशोर पेटशाली, ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67, ताबा खाड़ी सुरंग किस स्थान पर है? तो ताबा खाड़ी सुरंग किस स्थान पर है? ऑप्शन ग उत्तरकाशी में, ऑप्शन ग राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन घ रूपकुंड रुद्रप्रयाग जनपद, ऑप्शन घ यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बताइएगा यह किस जनपद में है? वैसे काफ़ी आसान सा है, आप जानते होंगे ज़रूर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ग टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वैसे चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी थी, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर के जनक, अब यहाँ पर बहुगुणा जी से संबंधित यह प्रश्न है, तो इसका आंसर टिहरी गढ़वाल होगा। प्रश्न नंबर 70 है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख कवक का, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ कनाडा में, ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72, हरि सिंह थापा को उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन क सन 2013 में, ऑप्शन क राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया? किस अधिनियम के द्वारा? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन ग 1858 के अधिनियम, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद यह हुआ था। महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा क्राउन को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी ने, यह ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। प्रश्न नंबर 74 है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख अलकनंदा, ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 3 मंडल, ऑप्शन ख इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76 है, कूट है और फिर उसके बाद हमें सही गलत बताना है। तो प्रश्न इस तरीके से है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सम्मिलित कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2 है, तो देखते हैं इसमें। तो यह जो प्रश्न है हमारा 76 है, तो देखिए परियोजना खटीमा, चीला, छिबरो, ढालीपुर, टॉन्स, यमुना, शारदा, गंगा, और अगर हम इसका कूट मिलाते हैं प्रश्न नंबर यह 76 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन ग 3 4 1 2। तो आप इसको ज़रूर मिला के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77 है, छीड़ा पानी नामक स्थान निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 78, कंप्यूटर में लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? तो लाइट पेन किस प्रकार की युक्ति होती है? ऑप्शन सी ऑप्टिकल निवेश युक्ति, ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79, वह जेल जिसमें नेहरू जी ने 1934-35 ईस्वी एवं 1945 ईस्वी में कैद रहे तथा उनके कक्ष को अब नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा जेल, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 80 है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 81, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का, देखिए हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं, जिन व्यंजनों में उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? तो जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ग तत्पुरुष समास, ऑप्शन घ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन घ फुफेरा, ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
84 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क प्राण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, क कौन सा व्यंजन है? तो क कौन सा व्यंजन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन घ। यह कंठ व्यंजन है, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कंठ व्यंजन, ऑप्शन घ। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धीरे धीरे चलता है में क्रिया विशेषण छांटिए। तो इसमें क्रिया विशेषण छांटना है तो ऑप्शन ख धीरे धीरे, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो सामान्य, आसन्न और संदिग्ध भूतकालों में से किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग ने का, ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन घ सौ है, ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन क बहुत थक जाना, ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91 है, उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? तो यह किसका उपन्यास है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख राजेंद्र यादव जी का, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 30 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 93, राजद्रोह में कारक बताइए। तो जो राजद्रोह में कारक बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभवन के अंदर जहां महिलाएं रहती हैं के लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख अंतःपुर, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिप्राय का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ख गंतव्य, ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, भूधर्व का संधि विच्छेद कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन घ भू प्लस उधर्व, तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख सन्यासी यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ख बहन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या था। जो हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूँ था, यह क्या था? यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। तो यहाँ पर मैं इसको आत्मकथा कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं 99वें क्वेश्चन में आत्मकथा, इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। तो हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं कि निम्नलिखित में से क्या है? यह आत्मकथा है, तो ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ख शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।